Hello dear students, welcome you all again on my YouTube channel क्लास 11। आज के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम भी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इस बात को हम समझेंगे। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम आर यू कैन से प्रिंसिपल। देखो भाई, ये नियम क्या कहता है, वर्क एनर्जी क्या कहता है भाई, ये वाला थ्योरम सुनो इधर क्या कहते हैं ये वाली थ्योरम। इमेजिन करो शाबाश, देखो इधर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है, और मैंने कहा इसका मास जो है वो 2 kg है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा ये बॉडी क्या है, बोलो ये बॉडी रेस्ट में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। आप कहेगा सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, अब अगर मैं इसी बॉडी पर क्या लगा दूंगा, फोर्स, या आप कहोगे देखो इधर समझना, मैंने इसको फोर्स लगाई और डिस्प्लेस हो गया ये बॉडी। मैंने इसको क्या किया, धक्का दिया मैंने इस बॉडी को। बताओ धक्का देने से क्या होगा, फोर्स लगाने से क्या होगा। आपके माइंड में कई बातें आएगी। फोर्स लगाने से या तो इस बॉडी की वेलोसिटी जो है, मतलब मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा शाबाश, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बोलो चेंज हो जाएगी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, लेकिन जब आपने इसको क्या लगाई, फोर्स, आपने फोर्स भी लगाई, शाबाश ध्यान रखना भाई, आपने फोर्स भी लगाई इसको, और बॉडी क्या होगी यहां से लेकर यहां तक, शाबाश बोलो डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। आपने फोर्स भी लगाई और बॉडी डिस्प्लेस भी हो गई, तो क्या आपने क्या किया, वर्क डन किया कि नहीं। यस, तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि जब मैं इस बॉडी पर वर्क डन करूंगा तो क्या होगा उस वर्क डन से। आपने कहा सर इस वर्क डन की वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज। पॉइंट को, एक एक पॉइंट को याद रखना। हमने क्या किया, इस पर काम, वर्क डन किया। वर्क डन का मीनिंग है यहां पर फोर्स भी लगाई और डिस्प्लेस भी हो गया। फोर्स भी लगाई और डिस्प्ले, मैंने काम किया इस पर। तो जो ही मैंने इस पर वर्क डन किया तो व्हाट विल हैपन, आपने कहा सर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई। तो बताओ फिर वेलोसिटी तो हो गई चेंज, लेकिन हमें वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, हमें किसके से लेना देना है, एनर्जी के साथ। तो बताओ इधर कौन सी एनर्जी इसके अंदर है, जो जब आपने इस पर क्या किया, काम किया, तो बॉडी देखो इधर शाबाश, बॉडी रेस्ट में थी, इस तरह से बॉडी है, इसकी वेलोसिटी कितनी, 0। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर, लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि बॉडी क्या है, बेसिकली ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जब आपने इस पर क्या किया, वर्क डन किया इस बॉडी पर, तो वर्क डन करने से इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई है चेंज। तो बताओ फिर यहां पर, अब ये मोशन में ही है, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बताओ फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब हमने इस पर वर्क डन किया। तो आपने कहा सर यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ये 1/2, मास जो है वो 2 है और वेलोसिटी कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो बताओ ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो यहां पर बन गया 25 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, 0, यहां पर कितनी है, 25। तो बताओ फिर वर्क डन होने से क्या हो गया, जो आपने काम किया उसने क्या किया आगे, जो ही हमने इस बॉडी पर काम किया तो वही वर्क डन किसके बराबर हो गया, उस वर्क डन ने क्या किया आगे, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, चेंज किया। फिर से यहां पर कितने काइनेटिक एनर्जी है, 0। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पे। लेकिन जब आपने क्या किया, वर्क डन किया, तो वर्क डन से क्या हो गया, वर्क डन जो ही हमने किया तो इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई चेंज। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि धक्का देने से मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ता है। तो अगर वेलोसिटी हो गई चेंज तो
काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज। तो आपसे कोई पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, तो आपका आसान भाषा में यही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है जब हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो उस वर्क डन के कारण क्या होता है, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज। इसलिए जब हम लिखते हैं ना स्टेटमेंट इस थ्योरम की, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 0, यहां पर कितनी है, 25। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ फिर चेंज कितनी हो गई, तो आप कहेगा सर 25 माइनस 0। 25 क्या है, आपने कहा सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ 0 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो यही तो होता है। तो आप फाइनल की जगह लिखेंगे 25, इनिशियल की जगह लिखेंगे 0, तो चेंज कितनी हो गई है, आपने कहा सर चेंज जो हो चुकी है वो हो चुकी है 25 जूल जो एनर्जी जो है वो चेंज हो चुकी है। कब हो चुकी है चेंज, जब आपने इस पर क्या किया, वर्क डन किया। तो फिर से आप समझना इस बात को, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है जब आप किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन की वजह से एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और हम इस थ्योरम को अब क्या करेंगे, ये मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकली तौर पर समझाया, लेकिन इसी बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, हम लोगों को ये चीज प्रूफ करनी है, क्या वाकई में जब हम किसी बॉडी पर काम करते हैं तो क्या वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है या नहीं होती है। ओके, तो होप यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बोलो शाबाश, जब आप किसी बॉडी पर क्या करते हो, बोलो काम करते हो, तो वो काम किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है इस बॉडी का, हम जब वर्क डन करेंगे तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि जब आप किसी बॉडी पर काम करते हैं तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए हम क्या प्रूव करना है, हमें स्टेटमेंट क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, होप ये चीज यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो इधर, शाबाश। प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को पहले क्या करता हूं, देखो इधर क्या कर लेते हैं हम पहले इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया। देखो भाई, आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाता है, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है और हम उस पर क्या करते हैं, मतलब हम कहेंगे हमने क्या किया, वर्क डन किया। देखो भाई, हम क्या करेंगे, देखो इधर आपने इस पर क्या लगाई, फोर्स भी लगाई इस बॉडी पर, और बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो आपने क्या किया, काम किया। कितना काम किया भाई, आपने कुछ वर्क डन किया। लेकिन मैं यहां पर क्या लिखता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब हम टोटल निकालेंगे, टोटल काम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन का मीनिंग यहां पर मैं लिखूंगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ एफ क्या है इसमें, फोर्स, और उसके बाद क्या लिखूंगा यहां पर, डेल एस, ये फोर्स और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इमेजिन करना है कि ये जो बॉडी जब हमने इस पर फोर्स लगाई तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यहां से यहां कितना हो गई है, डेल एस, मतलब स्मॉल डिस्प्लेस हो गई। इमेजिन करना है, बात आई समझ। आप इमेजिन करो कि ये बहुत कम डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से जब आपने इस पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो देखो फोर्स भी लगाई और क्या हो गया, डिस्प्लेस क्या हो चुका है, कम। इसका मतलब हमारा काम भी क्या है, कम है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, हमने काम किया कितना, डेल डब्ल्यू। ओके, तो दिस इज द स्मॉल, जिसका कुछ मीनिंग इसका मतलब डेल डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब हमने बॉडी पर क्या लगाई, फोर्स, और बॉडी क्या हो गई, स्मॉल डिस्प्लेस हो गई। तो अब आप थोड़ा मुझे बताओ, प्रीवियस वाली क्लास यहां पर काम आती है। देखो मैंने लिखा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ ये क्या है, फोर्स। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
पढ़ा है कि नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू m में, तो यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। डेल एस देखो इधर, शाबाश, एक चीज और करेंगे हम यहां पर, देखो इधर एक चीज और करेंगे, देखो इधर पहले क्या करूंगा मैं, मुझे बताओ फोर्स भी हम उधरी लगा रहे हैं, डिस्प्लेस भी क्या हो रहा है? उधरी। देखो डेल डब्ल्यू, देखो पहले वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, होता है कि नहीं? शाबाश, सबको पता है। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा? समझ आया कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन एफ एंड एस, पढ़ा है मैंने, पीछे पढ़ा है आप लोगों को। बताओ अब फोर्स भी लग रही है उधरी, डिस्प्लेस भी हो रहा है उधरी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना होगा एंगल? भाई फोर्स भी उधरी है, डिस्प्लेस भी उधरी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो क्यों लिखेंगे W? लेकिन यहां पर हम बात करते हैं किसकी? यहां पर हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की, तो क्या मैंने लिखूंगा डेल W इज इक्वल टू एफ डेल एस कॉस ऑफ थीटा? लिख सकता हूं? बोलो शाबाश, लिख सकता हूं। तो डी एस क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है? फोर्स, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू एफ, शाबाश, एफ डी एस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो क्या बनेगा ये बनेगा DW इज इक्वल टू एफ डी एस। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जब हमने इसको मतलब डॉट को जब मैंने हटाया तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो ये बनेगा डेल W इज इक्वल टू एफ डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये बनेगा एफ डी एस। ओके, शाबाश, देखो अब शाबाश आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां देखो, मैंने लिखा डेल W इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? फोर्स की जगह लिखूंगा मैं MA, मतलब क्या? मास इंटू एक्शन। आपको कहेगा सर ये क्यों आया यहाँ पर? जब आपने फोर्स लगाई तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? चेंज, और वेलोसिटी के चेंज होने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो बॉडी एक्सेलरेट भी हुई, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, और आगे क्या है? DS। ओके, व्हाट इज डेल एस? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्लास में खुद मैंने आपको पढ़ाया है। देखो मास की जगह लूंगा मैं M, ओके, लेकिन अगर डिस्प्लेस हो चुका है ये कम, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन, क्योंकि ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो चुका है, इसकी वेलोसिटी भी कम चेंज हो चुकी है, इसका मतलब ये कम एक्सेलरेट हो चुका है। सुनो क्या करूंगा मैं अब, मैं क्यों ना लिखूंगा एक्सेलरेशन की जगह? देखो आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझना बात को, है ना? पढ़ा है ना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? शाबाश, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? हाँ, शाबाश। देखो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूं मैं डेल V बाई डेल T, और यहां पर लिखा मैंने डेल S। बताओ मैंने अभी क्या कहा आपको? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डेल जब मैंने लगाया तो यहां पर क्या मतलब? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और स्मॉल टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा मैंने? डेल V बाई dt। उसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं इसी dV को आगे लूंगा और ds को पीछे लूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो क्यों ना मैं यहां पर लिखता हूं, शाबाश, ध्यान रखना थ्योरम में, डेल V इज इक्वल टू M की जगह लिखा मैंने, शाबाश, M ही लिखा। एक्सेलरेशन की जगह लिखा मैंने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर हम स्मॉल वेलोसिटी की बात करते हैं। क्यों स्मॉल? बिकॉज देयर इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब डेल V। देखो अब क्या करूंगा मैं, शाबाश, मैंने क्या किया? M तो रखा मैंने अपनी जगह। अगर आप डेल S को इधर लोगे और डेल V को उधर लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो मैंने लिखा डेल S बाई डेल T और dV। ओके, बताओ अब व्हाट इज S? डेल S क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? शाबाश, डेल W इज इक्वल टू M
बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ गया, डेल वी आ गया। देखना अब क्या करूंगा मैं, देखो ये देयरफॉर इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, इंटीग्रेशन, ताकि हम लोग निकालेंगे कि टोटल वर्क डन हमने कितना किया। हम तो अभी तक सपोज कर रहे हैं, सपोज देयर इज अ स्मॉल वर्क डन, सपोज करके चल रहे थे हम, लेकिन अभी हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हमने इस बॉडी पर कितना किया, उसके लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेट जब किया हमने, तो मैं यहां पर कहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी। यहां पर ये v कहां से आ गया, यहां पर मैं लिखूंगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो देखो अब यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल, हाँ देखो आपको पता है मास रिमेन्स कांस्टेंट। देखो यहाँ भी मास 2 kg, यहाँ भी मास 2 kg, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। देखो इधर डेल डब्ल्यू का मतलब क्या है, हमें निकाला है टोटल वर्क डन। तो क्यों ना हम देखो इंटीग्रेशन जब भी यहाँ पर आ गया, मतलब हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, टोटल वर्क डन हम निकालने जा रहे हैं। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा सीधा W इज इक्वल टू, ध्यान रखना शाबाश, W मास को मैं लूंगा बाहर, वाई बिकॉज मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन v, वेलोसिटी भी हो चुकी है चेंज, और डेल v। देखो वेलोसिटी हो चुकी है चेंज, वेलोसिटी तो हो चुकी है चेंज, लेकिन हम यहां पर पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हम न्यूमेरिकल नहीं लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो क्यों ना मैं लिखूंगा इसकी वेलोसिटी जो हो चुकी है चेंज, कहां से कहां, u से v। ये हमने दिया इसको क्या, लिमिट, कहां से कहां वेलोसिटी हो चुकी चेंज, पहले थी u, उसके बाद कितनी होगी v, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर बन गया कितना ये, शाबाश। मैं इधर आगे चलता हूं इस बात को लेके, देखो इधर W इज इक्वल टू, समझ आ रहा है भाई, W इज इक्वल टू M। ओके देखो आप शाबाश, इसका क्या है, देखो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। क्या है फॉर्मूला होता है शाबाश, x रेज़ पर n का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, देखो फॉर्मूला होता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो जब आप इसकी करोगे ना यहां पर इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो, यहां पर क्या समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू v। बताओ v की पावर कितनी है, यहां पर कुछ नहीं ना है, तो क्या होगी, 1 होगी। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे ना, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है ये इंटीग्रेशन, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उनको बताऊंगा अगले वाले लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि फिर लेक्चर थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, जब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन जाएगा v²/2। जब हमने इसकी क्या की, जब हमने x रेज़ पावर n की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितने आते हैं, xn+1/n+1। वो कैसे, सुनो मैं ही कराता हूँ आप लोगों को वो वाला पार्ट भी। सुनो इधर m तो है बाहर, देखो अब क्या करूंगा, मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू v, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, xn+1/n+। देखो यहाँ x है, यहाँ क्या है v, तो v की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो क्या होगी, 1 होगी। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो यहाँ पर है ना x, तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है v, तो यहाँ पर आएगा कितना v, देखो इधर n+1, n क्या है, पावर, तो यहां पर है पावर कितनी, यहां पर 1, तो ये आएगा 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। और कहां से कहां लिमिट, u से v। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू M इंटू कितना आएगा, v²/2, और लिमिट कहां से कहां, u से v। इस 2 को बाहर निकालो, ये बनेगा W इज इक्वल टू m/2। अब यहां पर क्या बच गया अंदर, v², और लिमिट कहां से कहां, u से v। अब हम क्या करते हैं यहां पर, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपने सीखा हुआ है, पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो जब आप यहां पर अप्लाई करोगे तो ये बनेगा W इज इक्वल टू m/2 इंटू,
अपर लिमिट मतलब इस v की जगह पहले ये वाला v माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद क्या बनेगा w इज इक्वल टू ये बनेगा, देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो 1/2 m, ये है ना 1/2 m v का स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर बन गया शाबाश, ये बन गया यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पर समझ में आ गया, देखो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 एम वी स्क्वायर अपॉन 2 और m माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका क्या रहा भाई, क्यों किया शाबाश बोलो, चेंज, देखो जब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये है ना फाइनल वेलोसिटी 1/2 एम वी का स्क्वायर, दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है जब आप किसी बॉडी पर क्या करते हो, वर्क डन करते हो, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात आई समझ। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को दूंगा और न्यूमेरिकल्स से भी ये बात समझ में आ जाती है। तो वर्क डन अगर हमें निकालना होता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स कल को आ गया कि अगर किसी बॉडी की पहले काइनेटिक एनर्जी थी 25 और जब आपने उस पर फोर्स लगाई और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी, चेंज हो गई, तो बताओ हमने उस पर काम कितना किया। तो ये रहा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये रहा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रहा फाइनल और ये क्या रहा, इनिशियल। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ फिर हमने उस पर वर्क डन कितना किया है। तुम लोगों को पता है एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ चेंज निकालने के हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप लिखेंगे फाइनल है 50 और इनिशियल है 25, तो वर्क डन हमने कितना किया उस पर 25 जूल हमने वर्क डन किया है। तो वर्क डन निकालने के लिए आप लोग सिर्फ इस फार्मूले का वेट नहीं करना कि हम लोग सिर्फ वहां पर निकालेंगे वर्क डन जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, नो। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे ये है मार्कर, ओके, मेरे हाथ में इस लोकेशन पर है ये ऐसे और ये अर्थ है। बताओ इस मार्कर को इस पोजीशन पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, बताओ। आपने कहा 0, वेरी गुड, 0 कहा। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ओके, अब अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, यहां पर कितनी इस पोजीशन पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, 0। तो जो ही मैंने इसको छोड़ दिया नीचे गया ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज। अब आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी। आपने कहा सर क्योंकि इस पर वर्क डन किया गया है। किसने किया वो वर्क डन, ग्रेविटी ने। तो जितना हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, उतना उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और जब आप लेक्चर देखते हैं तो कम से कम इसको लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।